हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टिल नाउ यहाँ पे हमने देखा है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यूटिलाइजेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि उसमें मल्टीपल रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अभी कॉम्बिनेशन किस किस के बीच में हो सकता है? एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस कंपाउंड और कंपाउंड प्लस कंपाउंड। सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन जो हमने देखी है वो है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होकर मल्टीपल रिएक्टेंट्स बनाता है। ठीक है, अब डिकम्पोज करना है तो उसके पास बहुत सारी एनर्जी, उसको एनर्जी चाहिए तभी वो डिकम्पोज होगा। तो एनर्जी आप 3 फॉर्म में दे सकते हो, इसीलिए 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन अगर आप हीट दे रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन अगर आप सनलाइट दे रहे हो। ठीक है, और कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे की रिवर्स होती है। अब हम जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई एक एक्टिव एलिमेंट है और दूसरा एक्टिव एलिमेंट बी है, उसका कंपाउंड है, मतलब एक एक्टिव एलिमेंट ए है और दूसरा जो एलिमेंट है बी उसका कंपाउंड है, वो उस कंपाउंड के अंदर में है। तो अगर एलिमेंट ए ज़्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू एलिमेंट बी तो वो उसको डिस्प्लेस करेगा, पर अगर वो उतना उससे ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेटल की, एलिमेंट की और कंपाउंड की। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता रही कि जो आपके एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है। एलिमेंट का मतलब कि वो मैटर जिसमें सेम टाइप के एटम या मॉलिक्यूल्स है, उसको आप क्या बोलते हो, मैटर। एग्जाम्पल है आयरन है, एग्जाम्पल कॉपर है, सिल्वर है, ये सारे क्या है आपके एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप बोलते हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट है, पर डिफरेंस क्या है कि हाइड्रोजन डायटोमिक है, इसलिए 2 हाइड्रोजन के एटम ज्वाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन ये भी एक टाइप का आपका क्या है, एलिमेंट है। पर H2O अगर आप बात करें H2O की, CO2 की, तो इसमें 2 टाइप के एटम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 टाइप के एटम है, कार्बन ऑक्सीजन। तो दे आर नॉट एलिमेंट, दे आर कंपाउंड। ठीक है, अब एलिमेंट में 2 बाइफर्केशन क्या है, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, एक ही सेम ही टाइप के एटम रहते हैं पर कुछ डिफरेंसेस हैं मेटल और नॉन मेटल में। जैसे हमने बचपन से पढ़ा है, स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है कि जो मेटल है वो डक्टाइल होते हैं, मलेबल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और उनके अंदर जनरली कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज कर लेता है। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको वो लूज करने की टेंडेंसी है। एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसको लूज करने की टेंडेंसी है। इसलिए ये सारे मेटल कहलाते हैं। नॉन मेटल क्या है, जस्ट जनरली रिवर्स ऑफ मेटल्स है। जैसे नॉन मेटल में कि दे आर नॉट मलेबल, नॉट डक्टाइल, दे आर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनके अंदर कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, है ना। जैसे अगर आप बात कर रहे हो फ्लोरीन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसीलिए वो नॉन मेटल है। ऑक्सीजन है, वो भी नॉन मेटल है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये हो गया मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ, हम फिर से बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो मोर एक्टिव एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा एक्टिव है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है? उसके लिए एक्टिविटी सीरीज अवेलेबल है। ये एक्टिविटी सीरीज बनाई गई है डिपेंडिंग ऑन अलग अलग वे में देखा गया है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस है। वो ऑलरेडी बनी हुई है सीरीज, और इस सीरीज को फॉलो करके डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। और ये जो छोटी सी नीचे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको सिर्फ हेलोजेंस की बताई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स है। तो पहले मेटल की एक्टिविटी सीरीज देखते हैं क्योंकि इसी को हमें फॉलो करना है। इसमें अगर आप देख रहे हो तो ये जो सीरीज है इसमें टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, उसमें बीच में आपको, बीच में नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन के ऊपर कुछ मेटल्स है और हाइड्रोजन के नीचे कुछ मेटल्स है। हाइड्रोजन के ऊपर जो आ रहे हैं वो मोर एक्टिव है और जो नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो पोटेशियम सबसे ज़्यादा एक्टिव है, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लीड। ये एल्यूमिनियम तक जो है, जिंक तक देख रहे हो आप, तो ये मोर एक्टिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन के नीचे आपके लेस एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सबसे लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन बहुत कम रिएक्टिविटी करते हैं, इसीलिए हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं गोल्ड के, क्योंकि अगर आप गोल्ड है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, एज इट इज उसकी शाइनिंग बरकरार रहेगी। ठीक है, इसी वजह से गोल्ड, प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव में आते हैं। तो ये सीरीज हमें फॉलो करना है। अब सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन जो देख रहे हैं, पहले डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सबसे पहला एग्जांपल है Fe मतलब आयरन। आयरन की आपने एक नेल ली और उसको डिप किया किसमें, कॉपर सल्फेट, एक्वस का मतलब उसको वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाया जो कि ब्लू कलर का है। अब अगर आप देखते हो रिएक्टिविटी सीरीज आयरन और कॉपर की, आयरन कहाँ पर है, अगर आप आयरन को देखोगे तो ये आयरन है, और अगर आप देखते हो कॉपर को तो कॉपर यहाँ नीचे है, उससे रिएक्टिविटी में नीचे है सीरीज में। इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा एक्टिव है तो वो डिस्प्लेस कर सकता है। तो वो क्या करता है कि इस जो कॉपर को डिस्प्लेस करता है उसकी जगह खुद फिट हो जाता है। तो क्या हो गया, आपका फेरस सल्फेट बन गया, और ये जो कॉपर है ये सेपरेट आउट हो जाता है। तो आप देखोगे कि जो आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो कन्वर्ट हो जाता है लाइट ग्रीन सोल्यूशन में। क्यों, क्योंकि आपका कॉपर सल्फेट से अब क्या बन गया है, फेरस सल्फेट, और ये जो कॉपर बनता है आपका वो ना नेल के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है, जो कि ब्राउन कलर की होती है। इससे हमें क्या पता है, इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हो आप कि मोर एक्टिव एलिमेंट ने लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, जैसे कि ये जिंक है, और जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये हाइड्रोजन, अगर आप देखते हो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये है, और जिंक अगर आप देखते हो तो जिंक ऊपर है, जिंक भी मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो वो क्या करता है, यहाँ पे जिंक इसको रिप्लेस कर देता है और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। सेम चीज होती है अगर आप जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करते हो, तो फिर से जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन की जगह जिंक आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, राइट। और मैं 3-4 एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे अगर आप देखते हो कॉपर, उसको अगर आप सिल्वर नाइट्रेट में डालते हो जो कि कलरलेस होता है। अब कॉपर और सिल्वर को देखिए, कॉपर कहाँ पे है, ऊपर है, और सिल्वर अगर आप देखते हो तो नीचे है। दिस इज कॉपर, दिस इज सिल्वर, स्टिल इट इज मोर एक्टिव। तो वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर किसको डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, और क्या फॉर्म करेगा, कॉपर नाइट्रेट, और इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर। तो आपका जो कलरलेस सोल्यूशन है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, और ये जो सिल्वर है उसकी प्लेस कॉपर ने ले ली, और ये जो सिल्वर है सेपरेट आउट हो गया, राइट। सेम अगर आप जिंक और कॉपर सल्फेट देख रहे हो तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर। तो क्या फॉर्म होगा, फिर से जिंक सल्फेट फॉर्म होगा, एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व सॉल्यूशन, और कॉपर सेपरेट आउट हो जाएगा। ये भी क्या है, जिंक कॉपर सल्फेट ब्लू था और जिंक सल्फेट कलरलेस। एक और एग्जांपल, सिल्वर को कॉपर नाइट्रेट में डिप करते हो तो सिल्वर कहाँ पे है, ऊपर, और आपका कॉपर कहाँ पे है, सिल्वर कहाँ पे है, आपका नीचे है, कॉपर ऊपर है, स्टिल इट इज एक्टिव डिस्प्ले। आपका क्या हो गया कि सिल्वर ये है और ये है कॉपर नाइट्रेट, ये है सिल्वर नीचे है और कॉपर क्या है, ऊपर है। इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। सिल्वर कहाँ पे है, आपका नीचे है, तो क्या है, वो लेस एक्टिव एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, लेस एक्टिव मेटल है, तो वो इसको डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर में नहीं है, इसलिए कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। एक बार मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपने सिल्वर देखा और कॉपर नाइट्रेट देखा तो सिल्वर नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में एज कंपेयर टू कॉपर, इसीलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेगा, और इस केस में कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी नहीं होगी, ठीक है। अगर मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट देख रहे हो तो मैग्नीशियम ऊपर है आपका और कॉपर बहुत नीचे है, तो इस केस में भी ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होगा। अगर आप देख रहे हो लीड और कॉपर क्लोराइड, तो लीड कहाँ पे है आपका, लीड मतलब पीडी, ये होता है लीड, और आपका कॉपर कहाँ पे है, नीचे है, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे देखा हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, का रीजन क्या है कि आपका सिल्वर लेस एक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर। देखा कि कैसे मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से। अब हमारे नॉन मेटल में भी सेम चीज अप्लाई होती है। मैं पूरी नॉन मेटल की एक्टिविटी सीरीज आपको नहीं बता रही, जो मेन है वही बता रही।
जैसे अगर आप हेलोजन की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हेलोजन बोलते हैं। इनके सबके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इनको आप नॉन मेटल्स कहते हैं, राइट। तो अगर आप देख रहे हो तो फ्लोरीन मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, ब्रोमीन मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू आयोडीन, ठीक है। तो अगर आपकी क्लोरीन गैस है और ये सॉल्यूशन है पोटेशियम ब्रोमाइड का, अगर इसमें क्लोरीन गैस आप पास करते हो तो क्यों, आपने देखा यहाँ एक्टिविटी सीरीज में क्लोरीन ज्यादा एक्टिव है, क्लोरीन आपका ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर लेगा और क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम क्लोराइड। और कौन सी गैस रिलीज होगी, आपकी ब्रोमीन गैस रिलीज होगी। समझ में आ रहा है आपको, उसने क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि क्लोरीन मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेकंड एग्जांपल देखते हो, क्लोरीन गैस आपने पास की है पोटेशियम आयोडाइड से, एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व किया है, तो यहाँ भी अगर आप देख रहे हो तो क्लोरीन मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू आयोडीन, तो वो भी क्या करेगा, इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म करेगा पोटेशियम क्लोराइड। और अब कौन सी गैस रिलीज होगी, आयोडीन गैस, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव है, उससे क्लोरीन ज्यादा एक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे हमने देखा कि नॉन मेटल डिस्प्लेस कर रहा है, ज्यादा एक्टिव लेस एक्टिव को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है आपकी, वो सारी एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि जिनके अंदर में एनर्जी या हीट रिलीज होती है, उसको आप बोलते हो एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, यहाँ पे अपने आप को अटैच करता है और ये जो भी लेस एक्टिव है उसको रिप्लेस कर देता है, इसलिए जितनी भी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक है। और मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है अपना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। और यहाँ जितनी रिएक्शन है वो कितनी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले जो देखा था वो डिस्प्लेसमेंट है, या उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक एक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, मतलब एक ही हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट। पर यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब वो एक दूसरे की पोजीशन ले लेते हैं, एक दूसरे की पोजीशन ले लेते हैं, वो उसकी पोजीशन और दूसरा पहले की पोजीशन, इसलिए इसको आप बोलते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, here two different atoms or group of atoms are exchanged। exchange का मतलब क्या होता है कि A B की स्पेस ले ले रहा है, जगह ले ले रहा है, और B A की जगह ले ले रहा है, इसलिए इसको आप क्या कहते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये है बेरियम क्लोराइड जो कि एक्वस है, मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व है। सेकेंड है सोडियम सल्फेट जो भी फिर से एक्वस है, वाटर में डिसॉल्व है। ये दोनों एक्वस सोल्यूशन आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया और फिर जब आप इसको मिक्स करते हो तो क्या हो रहा है, बेरियम की जगह आ रहा है सोडियम और सोडियम की जगह आ रहा है बेरियम। तो आपका क्या बन जाएगा, बेरियम यहाँ इसको डिस्प्लेस करके बनाएगा बेरियम सल्फेट, और ये जो है सोडियम यहाँ बेरियम की जगह लेकर बनाएगा सोडियम क्लोराइड। अब अगर आप देख रहे हो दोनों ने एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर ली और 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले ने सेकंड की जगह, सेकंड ने फर्स्ट की जगह ली, इसलिए इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो बन रहा है बेरियम सल्फेट, वो क्या है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। वाटर में डिसॉल्व नहीं होने की वजह से क्या होता है कि वो सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ जाता है, जिसको ही आप प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेट है, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो क्या बनता है आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट। सॉलिड के पार्टिकल्स आपके मतलब इम्बेडेड रहते हैं वाटर के अंदर में, डिसॉल्व नहीं होते, तो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं AgNO3, Ag का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट, ये भी एक्वस है, वाटर में डिसॉल्व है। सेकेंड सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड, ये भी वाटर में डिसॉल्व है। जब आप इसको मिक्स करोगे तो फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, Ag सोडियम की जगह आ जाएगा और सोडियम Ag की जगह आ जाएगा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस हो रहा है, इसलिए इसको आप बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या फॉर्म होगा, Ag अगर यहाँ आ जाता है तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा, और Na यहाँ चला जाता है, इसलिए सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। अब फिर से जो सिल्वर क्लोराइड है, ये जो है ये भी वाटर में डिसॉल्व नहीं है, इसलिए एज ए सॉलिड बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन में भी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है।
थर्ड अगर मैं केमिकल रिएक्शन एक और देखूँ डबल डिस्प्लेसमेंट की तो है आयरन सल्फाइड। ठीक है, आयरन सल्फाइड है, उसको अगर आप डालते हो सॉलिड फॉर्म में डाइल्यूट H2S सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप डालते हो इस सॉलिड को तो वो क्या होता है कि आयरन कहाँ पर आ जाता है, हाइड्रोजन की प्लेस ले लेता है और हाइड्रोजन आयरन को एक्सचेंज, ये दोनों आपस में अपनी प्लेसेस जो है एक्सचेंज कर लेते हैं। तो क्या फॉर्म होगा, आयरन यहाँ पर आ जाएगा, इट विल फॉर्म फेरस सल्फेट। ओके, और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो वो क्या फॉर्म करता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि क्या होती है आपकी गैस होती है, जो कि आपकी रिलीज हो जाती है। इसमें जो फेरस सल्फेट है वो एक्वस है, मतलब वो फुली डिजॉल्व हो जाता है। तो ये तीन टाइप की केमिकल हमने एग्जांपल्स देखे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें कि दोनों की प्लेसेस दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, और यहाँ पे दो बार प्लेसेस एक्सचेंज हो रही है, इसलिए आप इसको बोलते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो हम फिफ्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं उसको आप बोलते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी टाइप की हो, चाहे कोई भी टाइप की केमिकल रिएक्शन हो, बस प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। पर एक प्रेसिपिटेट होता क्या है, अगर आप दो एक्वस सॉल्यूशन को ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन 1, एक्वस सॉल्यूशन 2, एक्वस का मतलब जो वाटर में फुल्ली डिसॉल्व होता है, ऐसे दो सॉल्यूशन को, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन को अगर आप मिक्स करते हो और इनके मिक्स करने पे जो कंपाउंड बन रहा है, जो रिएक्शन हो रही है और आपका जो नया कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये जो इनसॉल्युबल कंपाउंड है वो सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ जाता है एक्वस सॉल्यूशन से, इसी को आप प्रेसिपिटेट बोलते हो। ठीक है, तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे ये दो एग्जांपल्स है, ये सेम एग्जांपल आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी है, पर इसमें दो आपके प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहे हैं, इसमें भी एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसमें भी एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसीलिए ये एग्जाम्पल है आपके डबल डिस्प्लेसमेंट की भी और ये एग्जाम्पल है आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की भी। सेम देखा था हमने, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट एक्सचेंज करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये जो है बेरियम सल्फेट, ये क्या होता है कि डिसॉल्व नहीं होता है वाटर में, इसलिए एज ए सॉलिड बाहर आ जाता है और एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ये जो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, वाटर ही होता है, वाटर के अंदर सॉल्ट होता है, तो ये सॉल्ट को हम जानते हैं कि सॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो ये तो एक्वस फॉर्म में रहता है, ये डिसॉल्व रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा था सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, दोनों के एक्वस सोल्यूशन आपने लिए, केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अगर आप देखोगे सिल्वर क्लोराइड ये फिर से वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ये बाहर इट कम्स आउट और एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। आपने देखा होगा ये जो डाउन एरो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, अगर अप एरो है तो वो गैस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं रियल लाइफ में देखती हूँ, बहुत बार आपको अगर चेक करना है कि कार्बन कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई कि नहीं हुई है, तो आप लाइव वाटर टेस्ट लेते हैं। लाइव वाटर टेस्ट में क्या हो रहा है, ये आपने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप बोलते हैं वो रियल लाइफ में आप बोलते हैं चूना या क्विक लाइम, और इसको वाटर में जब आप डिसॉल्व करते हो तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हो या लाइम वाटर बोलते हो। अब ये क्विक लाइम का वाटर आप ले लेते हो और जो भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें से एक पाइप लेते हो जो इस लाइम वाटर में पास करते हो, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो ये जो कार्बन, जैसे लाइम वाटर है इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया तो क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है या मिल्की सस्पेंशन है। तो आपका वाटर किस कलर का हो जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल्की कलर ले लेता है, और आपको पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। इसलिए ये जो टेस्ट है, ये जो एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मिल्की सस्पेंशन जो कि प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल भी है। सेकेंडली, अगर आपको कोई पूछता है कि आप कैसे चेक करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है, तो आप ये केमिकल रिएक्शन बता सकते हो जिसमें आपने लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास किया है और वो मिल्की टर्न हो गई है, मिल्की क्यों टर्न हुई है, क्योंकि उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया। तो ये जो एग्जाम्पल है दोनों में यूज हो सकता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के लिए भी और यूज हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए।